فأنا تسحرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान और आज हम मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 11। और आज हम चैप्टर नंबर 11 की 11.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसे कंप्लीट भी करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हमें अगेन कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, उन डेफिनेशंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को देख लेंगे, देन हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक हो गया। देखिए, जो पहली डेफिनेशन है वो है पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और उससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सरसाइज पर जाने से पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लें, देन आपके लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत आसान हो जाएगी। देखें, ये डेफिनेशन हमें क्या कहती है, ये कहती है कि पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच वन एडिड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल गिव द सेम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अभी मुझे पता है आप लोगों को जंतर मंतर लग रहा होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको इसे बहुत ईजी वे में समझाऊंगा। देखें, ये डेफिनेशन हमें कहती है कि अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही यानी साइन कॉस सीकेंट टैन कॉट, अगर इनमें हम एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दें और उससे जो हमारा फंक्शन है उस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो, हम कहेंगे कि वो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है वो उस फंक्शन का पीरियड है। अभी हम इसकी जनरल फॉर्म देखेंगे, देन इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए मक्खन मलाई हो जाएगा, कभी ज़िंदगी में आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा। देखें, ये इसकी जनरल फॉर्म है, वो क्या है, देखें एफ जो है, एफ की जगह कोई फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस सीकेंट टैन कॉट, ठीक है। और जो एक्स है, एक्स की जगह कोई भी एक एंगल हो सकता है, और जो पी है वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब देखिए, अब समझें, अब यहाँ से समझें आप, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम इस फंक्शन में कोई एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो कि ये है, हमारे पास अगेन वही वैल्यू आई जो कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है, ठीक है। अब मैं आपको इसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, इंशाल्लाह बड़ा मक्खन मलाई होने वाला है। आप ऐसा करें, आप कैलकुलेटर पे लिखें साइन 60 डिग्री लिखें, हाँ आपसे कह रहा हूँ, चले मैं आपको खुद दिखा देता हूँ। देखें मैंने लिखा साइन 60 डिग्री। देखिए साइन 60 पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो √3/2, ठीक हो गया। अब अगर मैं साइन 60 में 360 को ऐड करता हूँ, देखिए मेरे पास क्या आता है, अरे ये तो अगेन वही वैल्यू आ रही है। देखिए हुआ क्या, साइन 60 की वैल्यू क्या आ रही थी, √3/2, और जब मैंने साइन 60 के अंदर 360 को ऐड किया, अगेन मेरे पास √3/2 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो 360 है वो साइन का पीरियड है, यानी जो साइन है वो हर 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, ठीक हो गया। अब देखिए, अब मैं 60 की जगह अब लिखते हैं हम 45 डिग्री, साइन 45 लिखते हैं। देखिए आ रहा है √2/2, और जब मैं इसके अंदर 360 को ऐड कर रहा हूँ, अगेन मेरे पास √2/2 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो साइन है उसका पीरियड है 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री के बाद जो साइन है वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। होपफुली ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। देखें एफ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैंने कह दिया वो साइन है, ठीक है। और देखें एक्स एक एंगल था, तो मैंने कह दिया वो 60 है। और इधर देखें, इधर सारा ऐसे ही आएगा, और जो पी है वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। और मैंने आपको कहा था कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होता है, कि जब हम उसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ऐड करते हैं, जो कि मैंने यहाँ किया है, हमारे पास अगेन वही वैल्यू आती है। जब मैंने साइन 60 में 360 को ऐड किया, जो कि मैंने यहाँ किया हुआ है, अगेन मेरे पास साइन 60 की ही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है, जो 360 है वो साइन का पीरियड है, यानी साइन अपनी 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। और हमें पता है जो 360 डिग्री होता है वो 2π के इक्वल होता है। मैंने यहाँ पे 2π लिख दिया है 360 की जगह पर, ठीक हो गया। और जो साइन का पीरियड है वो 2π है, यानी 2π के बाद 2π रेडियन के बाद जो साइन है वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। वो मैंने आपको
दिखा दिया है एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक हो गया। और इसी तरीके से जो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका भी हम पीरियड को देख लेते हैं। तो देखें जो साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई है, मैंने आपको बताया। और इसी तरीके से जो कॉज है उसका भी 2 पाई ही है, आप कैलकुलेटर पे इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। आपने क्या करना है, आप लिखें कॉस, कोई भी एंगल लिख लें, यानी कॉस 90 लिख लें। ठीक है। और कॉस 90 प्लस 360 कर लें, सो आपको सेम आंसर मिलेगा। इसी तरीके से देखें सीकेंड और कोसेकेंड, क्योंकि साइन कॉस के ही भाई हैं, सो उनका भी जो पीरियड है वो 2 पाई ही है। ठीक हो गया। लेकिन जो टैन और कॉट है उनका जो पीरियड है वो पाई है, ना कि 2 पाई। देखिए मैं आपको इसे दिखाता हूँ। कैलकुलेटर पे आप लिखें टैन, कोई भी एंगल ले लें, मैं कहता हूँ 45 डिग्री। सो देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है 1। और जब आप इसके अंदर पाई ऐड करेंगे, इस एंगल में पाई को ऐड करते हैं, पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो मैं यहाँ पे 180 को ऐड कर देता हूँ। सो देखें मेरे पास अगेन 1 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो टैन है वो 180 डिग्री के बाद यानी पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। ठीक हो गया। इसका मतलब है जो टैन और कॉट है उनका जो पीरियड है वो पाई है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। ये था कुछ कॉन्सेप्ट अबाउट चैप्टर नंबर 11। तो अब हम अपनी 11.1 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया। सो ये है हमारे पास 11.1 एक्सरसाइज। बहुत आसान एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह बहुत आसानी से हम इसे कर लेंगे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है फाइंड पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सो देखिए जो पहला पार्ट है वो है sin 3x। अब देखिए यहाँ पे sin 3x है, sin x नहीं है, लेकिन हमें पता है जो sin x है उसका पीरियड क्या है, उसका पीरियड 2 पाई है। सो हम लिख लेंगे कि एज पीरियड ऑफ sin x इक्वल्स टू 2 पाई। सो अब देखें हमें पता है जो साइन है उसका पीरियड क्या है 2 पाई। सो हम sin 3x में 2 पाई को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ मैंने लिखा है sin 3x प्लस 2 पाई। जैसे अब देखें ये बिल्कुल वही शक्ल बन गई जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था। सो बस इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को लेके चलना है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो x है वो अकेला है। सो हमने भी ट्राई करनी है कि यहाँ पे जो x है वो अकेला हो जाए। सो उसका करने का क्या तरीका है, हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे। लेकिन मसला क्या आएगा, देखिए यहाँ पे तो 3 है लेकिन इधर 3 नहीं है। सो हम ये करेंगे अपनी तरफ से जो 3 है उसे मल्टीप्लाई भी करा देंगे और साथ डिवाइड भी करा देंगे। सो देखिए जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास अगेन 2 पाई आ जाएगा। सो इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सो देखिए अब हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा साइन 3 को मैंने कॉमन लिया, ये देखें यहाँ पे आ गया और रिमेनिंग क्या रह जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 पाई ओवर 3। सो देखें ये था, ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखेंगे जो राइट साइड है, राइट साइड पे जो चीज़ बचेगी वही हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका पीरियड होगा। सो देखिए हम लिखेंगे पीरियड ऑफ sin 3x इज 2 पाई बाई 3। सो देखें यही हमारे पास इसका आंसर था। कितना आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। सो देखिए नेक्स्ट है cos 2x। अब हमें पता है जो cos है उसका पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। सो हम cos 2x में 2 पाई को ऐड कर देंगे। सो देखिए ये मैंने यहाँ पे किया है। अब हमने क्या करना है, जो x है उसे अकेला करना है, ऐसे ही करना है ना। सो हम ये करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। सो देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है। सो हम इन दो में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा cos 2 ब्रैकेट x प्लस पाई। सो ये जो ये पाई बच गया है यही हमारे पास cos 2x का पीरियड है। रिमेनिंग क्वेश्चन भी सारे ऐसे ही होंगे। सो देखें tan 4x ठीक हो गया। सो देखिए tan का पीरियड क्या है, tan का पीरियड है पाई। सो देखिए हम यहाँ लिखेंगे पीरियड ऑफ tan x इक्वल्स टू पाई। ठीक है। अब देखें उसी तरीके से लेके चलना है, हम ये करेंगे tan 4x के अंदर पाई को ऐड कर देंगे। सो देखिए ये मैंने यहाँ लिखा है tan 4x प्लस पाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4x है, हमने क्या करना है, हमने ट्राई करनी है कि जो x है वो अकेला हो जाए। सो हम 4 को कॉमन ले लेंगे, लेकिन देखें यहाँ पे तो 4 नहीं है। सो हम ये करेंगे अपनी तरफ से 4 को मल्टीप्लाई भी करा देंगे। ये देखिए मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ tan 4x अब प्लस, अब देखिए यहाँ पाई है। सो हम ये करेंगे अपनी तरफ से 4 को मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे। अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है। सो मैंने 4 को कॉमन ले लिया यहाँ से, ये देखें यहाँ से मैंने 4 को कॉमन लिया, ये बाहर आ गया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा x प्लस पाई बाई 4। यही हमारे पास इसका आंसर है और यही हमारे पास tan 4x का पीरियड है। ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट है cot x ओवर 2। ठीक है। सो देखिए हमें पता है जो cot x है उसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। सो हम ये करेंगे cot x ओवर 2 के अंदर पाई को ऐड कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे किया है। अब हमने ये करना है, हमने x को अकेला करना है। सो देखिए डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। सो हम ये करेंगे 1 ओवर 2 को कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। सो हम ये करेंगे डिवाइड भी कर देंगे साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम 1 ओवर 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा cot 1 ओवर 2 और रिमेनिंग क्या रह जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 पाई। तो ये देखें यही हमारा, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये वाली साइड जो है ये हमारे पास cot x ओवर 2 का पीरियड है। ठीक हो गया। अब देखें
पार्ट 5 हमें पता है साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, ये मैंने लिखा। और अब हमने इसके अंदर 2 पाई को ऐड कर देना है, ये मैंने यहाँ कर दिया। अगेन यहाँ पे x को अकेला करना है, 1/3 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड भी करा दिया और मल्टीप्लाई भी करा दिया। सो 1/3 को बाहर कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस 3 × 2 6 और यहाँ पे 6 पाई आ जाएगा। और अब देखें जो ये वाली साइड है, ये वाली, ये हमारे पास साइन x/3 का पीरियड है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कोसेकेंट x/4। कोसेकेंट का पीरियड होता है 2 पाई। सो 2 पाई को हमने ऐड कर देना है x/4 के अंदर। सो देखिए यहाँ मैंने ये किया हुआ है। अब अगेन हमने x को अकेला करना है, सो 1/4 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हम 4 से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/4 कॉमन आ जाएगा, ये मैंने यहाँ कर लिया। और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस 4 × 2, 4 × 2 8 और 7 पाई। सो ये हमारे पास 8 पाई जो होगा वो कोसेकेंट x/4 का पीरियड होगा। नेक्स्ट देखते हैं साइन x/5। साइन का पीरियड 2 पाई, 2 पाई के अंदर इसको ऐड कर देना, सो ये आ जाएगा साइन x/5 प्लस 2 पाई। ठीक हो गया। अब देखिए 1/5 को कॉमन ले लेंगे, सो 1/5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे नहीं है, सो हम ये करेंगे अपनी तरफ से नीचे 5 भी लिख देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। सो देखें 1/5 को कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो 1/5 को मैंने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस, और अब देखिए 5 × 2 10, सो यहाँ 10 आ जाएगा, 7 पाई और 7 पाई मैंने लिख दिया। और यही जो 10 पाई है हमारे पास साइन x/5 का पीरियड है। आसान क्वेश्चन है ना। अब देखें कॉस x/6। कॉस का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, ये मैंने लिखा। 2 पाई को इसमें ऐड कर देना है, सो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस x/6 प्लस 2 पाई, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए x को अकेला करना है, 1/6 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है ना। सो 1/6 को मैंने कॉमन ले लिया, लेकिन देखिए यहाँ पे 6 है, इधर नहीं है। सो हम ये करेंगे अपनी तरफ से यहाँ पे 6 लिख देंगे और साथ मल्टीप्लाई भी करा देंगे ताकि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाए। सो देखिए यहाँ मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया। अब देखिए 1/6 को कॉमन लिया जा सकता है, ये मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। रिमेनिंग क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा x प्लस, देखिए 6 × 2 12, तो 12 लिख दिया और 7 पाई 7, सो यहाँ पे पाई भी आ जाएगा। और जो 12 पाई है हमारे पास cos x/6 का पीरियड है। सो नेक्स्ट है हमारे पास tan x/7। सो देखें जो tan है उसका पीरियड क्या है, tan का पीरियड पाई है, सो हमने यहाँ लिखा पाई। और अब हमने क्या करना है, पाई को इसमें ऐड कर देना है, सो ये बन जाएगा tan x/7 प्लस पाई। और अब हमने क्या करना है, x को अकेला करना है, सो 1/7 क्योंकि डिनोमिनेटर में है, सो 1/7 को हम कॉमन लेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं है, सो हम अपनी तरफ से 7 लगा लेंगे और साथ नीचे डिवाइड भी कर देंगे। अब 1/7 कॉमन आ सकते हैं, तो 1/7 को कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा x प्लस 7 पाई। और जो 7 पाई है हमारे पास tan x/7 का पीरियड है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 7 पाई है। ठीक हो गया। और अब देखें cot 8x। अब देखिए अगेन जो cot है उसका पीरियड क्या होता है, cot का पीरियड होता है पाई, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है। और अब हमने क्या करना है, जो पाई है उसको इसमें ऐड कर देना, सो ये बन जाएगा cot 8x = cot 8x प्लस पाई। ठीक हो जाएगा। अब देखें हमने ये करना है, हमने x को अकेला करना है, सो 8 को बाहर कॉमन ले लेंगे। और अब देखें क्योंकि यहाँ पे 8 नहीं है, सो हम इसके डिनोमिनेटर में 8 लिख देंगे और यहाँ पर भी 8 लिख देंगे। ठीक हो गया। और अब देखें 8 कॉमन आ सकते हैं, सो 8 को मैंने कॉमन लिया, सो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस पाई/8। और जो पाई/8 है ये हमारे पास cot 8x का पीरियड है। और पीरियड का मतलब ये है कि पाई/8 के बाद cot 8x अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। ठीक हो गया। और अब नेक्स्ट है सीकेंट 9x। अब अगेन हमने क्या करना है, सीकेंट का पीरियड क्या होता है, सीकेंट का पीरियड होता है 2 पाई, सो हमने 2 पाई को इसमें ऐड कर देना है, सो ये बनेगा सीकेंट 9x प्लस 2 पाई। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब x को हमने अकेला करना है और यहाँ पे 9 है, सो हमने 9 को कॉमन निकालना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं है, सो अगेन हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये देखिए मल्टीप्लाई का साइन, ये मैं डॉट लगा देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें 9 कॉमन आ सकता है, तो 9 को मैंने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस, ये वाला 9 जा चुका है, तो 2 पाई/9। सो देखिए ये मैंने यहाँ लिख दिया और 2 पाई/9 जो है वो सीकेंट 9x का पीरियड है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कोसेकेंट 10x। अब अगेन देखें कोसेकेंट का पीरियड होता है 2 पाई, सो मैंने यहाँ 2 पाई लिखा और 2 पाई को अब हमने इसमें ऐड कर देना है, सो मैंने यहाँ ऐड किया, ये देखें ऐसे आ गया। और अब हमने क्या करना है, x को अकेला करना है, सो क्या करेंगे, 10 को कॉमन ले लेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 10 नहीं है, सो हम इसे 10 से डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। सो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से 10 बाहर आ सकता है, सो 10 को हमने कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस 2 पाई/10। सो 2 पाई/10 जो है ये हमारे पास कोसेकेंट 10x का पीरियड है। लेकिन देखें यहाँ कटिंग भी हो सकती है, 2 1 × 2 और 2 5 × 10, सो पाई/5 जो है ये हमारे पास कोसेकेंट 10x का पीरियड होगा। नेक्स्ट है 3 sin x। सो देखें
साइन का पीरियड क्या होता है, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, ठीक हो गया। और अब देखें 2 पाई को हमने इसमें ऐड कर देना, सो ये बन जाएगा 3 sin x प्लस 2 पाई। सो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और अब देखें हमने, अब देखें मजे की बात क्या है, देखें हम क्या करते हैं, x को अकेला करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी x अकेला है। सो अब क्या होगा, ये जो 2 पाई है, ये जो 2 पाई है, ये हमारे पास थ्री साइन एक्स का पीरियड होगा। सो यही हम इसे आगे लिख देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन ये भी बिल्कुल वैसा है, 2 cos x। सो cos का पीरियड होता है 2 पाई, मैंने यहाँ 2 पाई लिखा और इस 2 पाई को आप इसमें ऐड कर देना, सो ये बन जाएगा 2 cos x प्लस 2 पाई, ठीक है। और देखें अगेन यहाँ पे x ऑलरेडी अकेला है, सो हमने क्या करना है, हमने बस ये वाली साइड जो है इसको कह देंगे कि ये 2 पाई जो है वो 2 cos x का पीरियड है, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लास्ट क्वेश्चन है 3 cos x ओवर 5। सो देखिए cos x का पीरियड क्या होता है, cos x का पीरियड होता है 2 पाई। सो देखिए यहाँ मैंने 2 पाई लिखा है और इस 2 पाई को आप इसमें ऐड कर देना है, सो ये बन जाएगा 3 cos x ओवर 5 प्लस 2 पाई। और अब हमने क्या करना है, हमने x को अकेला करना है। सो देखिए 1 ओवर 5 को कॉमन ले लेना है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, सो हम क्या करेंगे, इधर अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में भी 5 लिख देंगे और मल्टीप्लीकेशन में भी 5 लिख देंगे, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से 1 ओवर 5 कॉमन आ सकता है, सो हमने 1 ओवर 5 को यहाँ कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x प्लस 5 इंटू 2 10 पाई। सो देखिए यहाँ लिख दूंगा मैं ऐसे, और जो 10 पाई है वो इसका पीरियड है। थी हमारे पास 11.1 एक्सरसाइज जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। होपफुली आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। बहुत आसान एक्सरसाइज है और इसका एक ही क्वेश्चन था जिसके कुछ पार्ट्स थे और सारे पार्ट्स एक ही तरीके से होने हैं। सो अगर आपने एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, सो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी, ठीक हो गया। और नेक्स्ट बात यह कि जो 11.2 एक्सरसाइज है वो ग्राफ वाली एक्सरसाइज है और वो पेपर में आती नहीं है। सो हम भी उस पर अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि कल से इंशाल्लाह 12th चैप्टर जो होगा उसे स्टार्ट करेंगे। सो अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई मसला आ रहा हो किसी क्वेश्चन में, सो डेफिनेटली मेरे से ज़रूर पूछना है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। बाकी जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।